बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक रमज़ान की आमद है और माह रमज़ान कुरान की बहार का मौसम है। परवरदिगार हमें इस मौसम बहार कुरान में कुरान मजीद की तालीमात से ज़्यादा इस्तिफ़ादा की तौफीक नसीब फरमाए। हम इंशाअल्लाह एक सिलसिला शुरू करेंगे कुरान मजीद और नहजुल बलागा के हवाले से कि कुरान मजीद की अगर हकीकी तफसीर बयान की जा सकती है तो वो नहजुल बलागा ही है। इसलिए कि अली अमीरुल मोमिनीन की ज़ात ग्रामी वो ज़ात है जो नहजुल बलागा के खुतबा 120 में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल किताब लमाई मा फारकतुहु मुज़्ज़हिबतुहु। मेरा और कुरान का जब से ताल्लुक़ हुआ है हम एक लहज़ा के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। इस सेशन में जो चीज़ पेश करनी है वो शिया सुन्नी बरादरान से ये और बिलखुसूस जवानान से अज़ीज़ान से ये गुजारिश करनी है कि माह मुबारक रमज़ान में कुरान की तालीमात से इस्तिफ़ादा कीजिए। कुरान मजीद के इख्तिलाफ़ात में एक दूसरे को न उलझाइए। सूरत हाल ये बन चुकी है कि जब शिया का नाम आता है तो जवानों के जहन में उलमा ने ये भर दिया है कि गोया शिया तो कुरान के मुसल्लमा तौर पर मुनकिर हैं। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए, किसी का अकीदा और नज़रिया पूछना होता है तो या उनकी किताबों में देखें या उनके उलमा से पूछें। मैं नहजुल बलागा पे अक्सर हमारी गुफ्तगू रहती है, मैं कहता हूँ जाइए नहजुल बलागा में कुरान मजीद को देखिए। जनाब अमीरुल मोमिनीन ख़त 69 में जब अपने एक सहाबी से जनाब हारिस हमदानी से गुफ्तगू करते हैं तो किस अंदाज में हारिस हमदानी को कुरान मजीद की अहमियत की तरफ मुतवज्जे करते हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के यहाँ दो जुमले अगर सुन लीजिए। इमाम फरमाते हैं ख़त नंबर 69, हारिस हमदानी, कुरान की रस्सी मजबूती से थाम लो, उससे पंद नसीहत हासिल करो, उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो और गुज़श्ता हक की बातों की तस्दीक करो और गुजरी हुई दुनिया से बाकी दुनिया के बारे में इबरत हासिल करो। अब ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसके हलाल को हलाल, इसके हराम को हराम। किसको कह रहे हैं? अली अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं अपने सहाबी हारिस हमदानी को। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़रबत के बाद यानी वो आखिरी रातें जो हैं वो ज़ख्म लगा हुआ है और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जो वसीयत कर रहे हैं और उस वसीयत में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिताब है और फिर वहाँ अल्फाज हैं। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा इस जुमले की तरफ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के ज़ख्मी हालत में अल्फाज हैं व मम बलगहु किताबी, जिस तक मुझे अली का ये ख़त पहुँचे, ये वसीयत पहुँचे। ये नहजुल बलागा के दूसरे हिस्से में नंबर 47 में है। जिस तक मेरी ये वसीयत पहुँचे मैं अली उसको ये वसीयत करता हूँ कि अल्लाह अल्लाह फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब का ख्याल करना, इस पर अमल करने में कोई आपसे बढ़ न जाए। अब क़यामत तक के अफराद के लिए अली कौन से किताब खुदा का पता दे रहे हैं? वो यही किताब खुदा है जो मुसलमानों के हाथ में है। और फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा खुतबा 196 में क्या क्या फ़ज़ाइल, 42 फ़ज़ाइल कुरान मजीद के नाक़िल किए हैं। किसके लिए की हैं? वो जो नहजुल बलागा को अहमियत देते हैं उनके लिए ये फ़ज़ाइल मौजूद हैं। और जनाब इमाम अमीरुल मोमिनीन के बाद आप करबला को देखिए। बहुत से शिया सुन्नी उलमा लिखते हैं कि कटे हुए सर से और वहाँ से तिलावत की आवाज़ आ रही थी, सूरह कहफ की आयात तिलावत कर रहे थे इमाम। तो वो कौन सा कुरान था? वही कुरान जो इन दो दफ़ीतों में मौजूद है, इन जिल्दों में मौजूद है। और इससे बढ़ के जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सहीफ़े कामिला को पढ़िए। मैं ये कहूँगा कि कुरान मजीद की अगर हकीकी अज़मत जाननी है तो या अली से पूछिए या अली ज़ैनुल आबिदीन से पूछिए। दुआ की सूरत में ख़त्म कुरान की दुआ पढ़ते हैं, ये सहीफ़े कामिल है। और जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ये ख़त्म दुआ की ये दुआ है और ये है नंबर 42, सहीफ़े कामिला की दुआ नंबर 42, दुआए ख़त्म कुरान। इसमें जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज में अज़मत कुरान बतलाई है और फिर साथ अपना मकाम भी बतलाया है। मैं फ़कत एक पैराग्राफ इससे पढ़ता हूँ, चंद जुमले।
अल्लाहुम्मा इन्नका अंज़लतहु अला नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि मुजमलन, ए अल्लाह तूने इसे अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इजमाल के तौर पर उतारा और इसके अजायब व असरार का पूरा पूरा इल्म उन्हें इल्का किया और इसके इल्म तफसीली का हमें वारिस करार दिया। ये आल मोहम्मद का कुरान से ताल्लुक है। व वर्रस्तना इल्महु मुफस्सरन, और फिर अगला जुमला व फज़्ज़लतना अला मन जाहिल इल्महु, और हमें फजीलत दी है उन पर जो इसका इल्म नहीं रखते। दोनों चीज़ें, कुरान मजीद का मुअल्लिम कौन है और कुरान मजीद की अज़मत क्या है, ये इस दुआए ख़त्म कुरान में जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाई है। लिहाजा जितनी अहमियत शिया में है, किसी के इमाम के यहाँ से इतनी अज़मत कुरान आपको नहीं मिलेगी जितनी अली बयान फरमा रहे हैं। अब रहा उलमाए कराम जो शिया उलमा ने नहजुल बलागा के अलावा कुरान मजीद की अज़मत बयान की है, उसको देखिए। मैं अब एक एक पे नहीं जाता, ये मेरे पास रिसाला शरीफा एतकादातुल इमामिया अल्लामा मजलसी का है। इसमें इन्होंने एक बाब बनाया है, ये सफ़ा 29 है जो मेरे पास, कुरान पर ईमान रखने का बयान। वाज़े तौर पर ये लिखते हैं कि कुरान मजीद की हक्कानियत और जो कुछ इसमें है इस पर एतकाद रखा जाए, और ये कि वो खुदा का नाजिल करदा है और पैगम्बर इस्लाम का मुअजिज़ा खालिदा है, उसका इनकार करना या उसको खफीफ समझना कुफ्र है। अब इसको इनकार करना या खफीफ समझना कुफ्र है। ये किताब इराक के एक बुजुर्ग शेख मोहम्मद हुसैन काशिफुल ग़िता की किताब है, बहुत मशहूर किताब है। उर्दू, अंग्रेज़ी में, फ़ारसी में इसका तर्जमा हुआ है, अस्लु शिया व उसूलुहा। इसमें भी इन्होंने कुरान मजीद का जब तज़किरा किया है नबूवत के ज़िम्न में, मेरे पास जो नुस्खा है ये सफ़ा 133 पे नबूवत के बहस में ये लिखते हैं कि वन्नल किताब अल मौजूद फ़ी ऐदिल मुस्लिमीन हुवल किताब अल्लज़ी अंज़लहुल्लाहु इलैहि लिल इजाज़ व तहद्दी वलतअलीमिल अहकाम व तमयीज़िल हलाल मिनल हराम व अन्नहु ला नक़्स फ़ीहि वला तहरीफ़ वला ज़ियादत व अला हाज़ा इजमाअहुम। उलमाए शिया का इस पे इजमा है, इसमें न कोई कमी है, न कोई ज़्यादती है, न कोई तहरीफ़ है इसमें। और फिर इन्होंने दलीलें भी दी कि अदम तहरीफ़ के लिए मसलन इन्होंने आयत नक़ल की है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इससे भी पहले की किताब जो है वो ये देखिए मशहूर हैं शेख सदूक। ये शेख सदूक ने अकायद पे गुफ्तगू की है और इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। यहाँ बाबुल एतिकाद फिल कुरान, इसके मुताल्लिक जो है वो इन्होंने बड़ा वाज़े लिखा है कि हमारा अकीदा कुरान के बारे में ये है कि ये कुरान कलाम खुदा और उसकी वही है, उसी की ये तंजील है, उसी का ये कौल है, उसी की ये किताब है, न उसकी पेशन गोई गलत है, न उसकी गुज़श्ता खबर झूठी है। खुदाए हकीम और बुजुर्ग की तरफ से ये किताब उतरी है और उसके किस्से बरहक हैं। और इस पे और क्या अभी कुरान मजीद के मुताल्लिक इन्होंने काफ़ी सारी बहस की, लेकिन इन्होंने जो जोर दिया है वो यही है कि यही कुरान हमारे पास दो दफीतों के दरमियान है, वो उम्मत के पास मौजूद है और उससे ज़्यादा नाजिल नहीं हुआ। उसकी सूरतें अवाम उन्नास के नज़दीक 114 हैं और अब 114 शेख सदूक का ये रिसाला एतकादिया, और काफ़ी तफसीली बहस अगर किसी को कुरान मजीद के मुताल्लिक देखनी है तो वो हमारे इस दौर के बड़े सगीर के एक जाने पहचाने नाम अल्लामा सैयद अली नक्की नक्कन साहब मरहूम, उनका ये किताब चाहे तहरीफ़ कुरान की हकीकत, और उनकी अपनी तफसीर भी है। मुक़द्दमे तफसीर में उन्होंने बहुत सा खूबसूरत बातें लिखी हैं, मैं उनमें से दो तीन आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। जनाब अल्लामा अली नक्की साहब फरमाते हैं कि ये कुरान मजीद के साथ दोस्ती नहीं कि बहुत सारे दावेदारान इस्लाम सिर्फ अपने इस्लाम को मुमताज़ दर्जा देने के लिए शियों की तरफ बहैसियत मजमूई इस अकीदा की निस्बत देते हैं और इस पर ज़िद करते रहे कि वो कुरान में ज़्यादती और कमी के कायल हैं और उसको मोतबर नहीं समझते। ज़रा तवज्जो फरमाइए कि बहुत सारे दावेदारान इस्लाम खुद को फ़कत बड़ा समझने के लिए, फिर आगे वो लिखते हैं कि
کہ یہ وہ چیز ہے جو غیر مسلمین کی نظر میں قرآن کی اہمیت کو کم کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ شیعہ کہیں سنی ایسا کرتے ہیں، سنی کہیں شیعہ ایسے کرتے ہیں، اور میں یہاں اہل تشیع جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اکثر پھر جب شیعہ پہ تحریف کا الزام لگایا جاتا ہے تو ہمارے جوان بھی یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں بھی معلوم ہے، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں بالخصوص ماہ رمضان میں تو آپ کے قرآن پڑھنے کی وہ جگہ ہی وہی ہوتی ہے جہاں ایک بدعت کے طور پر لیا جاتا ہے تراویح کو، اور پھر خود اہل سنت میں بھی کوئی کہتا ہے 8 ہیں، کوئی کہتا ہے 20 ہیں۔ وہ اختلافی بحثیں اور قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے یہ مزاح کیا جاتا ہے کہ قرآن آپ کیسے پڑھتے ہیں تراویح میں۔ میں شیعہ جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اگر الزام بھی آپ پہ لگتا ہے تو آپ قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کیجیے، یا قرآن پڑھنے والوں کے خلاف کوئی بات نہیں کیجیے۔ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، کسی کو تحقیق کرنی ہے تو وہ اس کو جان سکتا ہے۔ نکن صاحب آگے لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ یہی چیزیں جاتی ہیں، وہ کہیں شیعہ بھی ٹھیک ہے، سنی بھی ٹھیک ہے، تو پھر قرآن کیا بچے گا؟ اور کہتے ہیں کہ جب تم یعنی مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ خود قرآن مجید کی صحت میں شک رکھتا ہے تو ہم اس کو تو تم اس کو ہمارے سامنے بحیثیت کلام الہی پیش کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ اب اس کو آگے بہت سارا انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم نے بارہا، اور آخری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، نکن صاحب لکھتے ہیں ہم نے بارہا اعلان کیا اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید اسی 2 دفعتوں کے درمیان والے قرآن میں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں موجود ہے کسی قسم کا شبہ نہیں رکھتے، اور ہم اس کو کلام الہی، رسول کا اعجاز، اسلام کی سچائی کا نشان اور تمام مسلمانوں کے لیے لازم العمل اور واجب الاتباع سمجھتے ہیں۔ پھر اب دور از کار بحثوں سے فائدہ کیا، اور اس اصرار کی ضرورت کون سی کہ نہیں تمہارا ایمان قرآن پر نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں جو اعتراض کرتا ہے، میں پھر جوانوں سے گزارش کروں گا، میرے سامنے یہ الاتقان پڑی ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہتے۔ ایک اہل سنت مفتی کی کتاب کو 400 اور صفحات کی یہ کتاب میرے پاس، 483 صفحات کی کتاب میرے پاس یہ آئی ہے، تعریف پہ انہوں نے بحث کی ہے، اور انہوں نے بہت سارے ایسے موارد لکھے ہیں کہ جہاں خود اہل سنت تعریف کے قائل ہیں، لیکن ہم چھیڑنا نہیں چاہتے۔ اتقان کو دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے، لیکن آپ کم از کم جب ہم کہہ رہے ہیں تو اسی کو قرآن ہے یہی، اور علی علیہ السلام سے بڑھ کے کون ہمیں بتلائے گا؟ تو آپ کوشش کیجئے، خود عمل کیجئے اور ہمیں بھی عمل کرنے دیجئے۔ خواہ مخواہ کے الزامات لگا کے جوانوں کو قرآن سے دور نہ کیجیے، اور صاحبان قرآن اس لیے کہ قرآن مجید پہ الحمدللہ اب بھی شیعہ علماء تفسیریں بھی لکھ رہے ہیں۔ تفسیر المیزان جیسی عظیم تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، جوانان اہل سنت ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ حقائق کیا ہیں۔ بہرحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔